चलिए बच्चों, मैं हिमांशु सारस्वत फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल केमिस्ट्री क्रैकर्स में। जैसा कि लास्ट वीडियो में यदि आपने हमारी देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा था समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, और आज हम थोड़ा उससे आगे अपने चैप्टर को बढ़ाते हुए चलते हैं गोलीय दर्पण पर तथा उससे होने वाले प्रकाश के परावर्तन के नियमों पर। ठीक है, या प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं उनके नियमों पर। ठीक, तो चला अब हम चलते हैं अपना गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझेंगे। तो देखो, कोई भी कांच का खोखला गोला है, ठीक है, कांच का कोई भी खोखला गोला है, उस खोखले गोले में से मैंने एक पार्ट इतना सा काट लिया, मैंने इतना पार्ट अलग निकाल लिया, ठीक है, और इतने पार्ट पे एक तरफ क्या कर दी मैंने, इसके पॉलिश कर दी, जिससे कि इसका दूसरा जो पृष्ठ है वो क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो ये जो हमारा दर्पण होगा, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए या रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाए या कलई कर दी जाए, तो प्राप्त दर्पण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण तथा दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जरा इन्हें समझते हैं हम कि ऐसा दर्पण, अवतल के बारे में समझते हैं, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से होता है। ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग से होता है, क्या कहलाता है, या ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये देखो, मैंने यहाँ पर एक बना रखा है मिरर, जिसके उठे हुए भाग में क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है, और ये जो दबा हुआ भाग है ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का सिंपल सा मीन्स, यदि इस पर आकर के प्रकाश की किरण आपतित होंगी तो वह क्या हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। मतलब परावर्तन कहाँ से होगा, दबे हुए भाग से होगा। ठीक है, और अगला अब हम देखते हैं अपना दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को यदि हम देखें तो एक ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से होता है। किससे, उभरे हुए या उठे हुए भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखें, यदि मैंने एक यहाँ पर कांच, देखो ये रहा, जैसे मैंने इधर से काटा, आपके इधर नहीं, इधर से काटा, और मैंने क्या किया, इसके इधर साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी दबे हुए भाग की साइड। तो इसका परावर्तन किधर से होगा, इधर से होने वाला प्रकाश का परावर्तन, आपतित किरण ये रही और परावर्तित किरण ये रही। तो देखो, ये रहा उभरा हुआ भाग, इसके दबे हुए साइड मैंने पॉलिश कर दी, तो ये होता है हमारा क्या, उभरा हुआ भाग। ठीक है, तो ये थे हमारे गोलीय दर्पण, और उससे संबंधित जो टाइप्स होते हैं दोनों, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। और इससे आगे हम समझने वाले हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं जो अभी हम समझने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं तथा वह कितने प्रकार के होते हैं। अब हम उनसे संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। तो आप जरा इधर देखें कि सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है, या जो सबसे मेन जो पॉइंट है वो कौन सा है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्या, वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। ठीक है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा आता है बेटा जी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा दो मिनट बाद समझेंगे। तो हम पहले वाले पॉइंट को इधर समझते हैं। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, मैंने क्या बोला, जब मैंने आपको गोलीय दर्पण समझाया था उसमें बताया था कांच का एक खोखला गोला लो। ठीक है, और वो खोखला गोला ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कांच का एक खोखला गोला है, इसमें से मैंने इतना भाग इसमें से काट दिया। ठीक, और इसके इतने भाग के पीछे की तरफ मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दी, रेड ऑक्साइड की या फिर कलई की, या कुछ भी एक पॉलिश कर दी। ठीक, अब ये कांच का खोखला गोला था, इसमें से मैंने एक पार्ट काटा और मेरे को एक दर्पण प्राप्त हुआ। यदि मैंने उसके एक साइड पॉलिश की तो ठीक है, तो क्या ये दर्पण इस गोले का भाग है। यदि मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐसे करके जोड़ दूं तो यस, ये दर्पण उस गोले का या इस गोले का क्या है, भाग है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र, ठीक है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये था हमारा वक्रता केंद्र।
दूसरी जो हमारी हेडिंग है इधर वो है वक्रता त्रिज्या। तो जरा उसे देखें, वो क्या होती है कि उस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। तो उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण क्या है, एक भाग है, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दोबारा बोलता हूं, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगला जो पॉइंट आने वाला है वो हमारा अगला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, इधर जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, दर्पण का ध्रुव। तो मैं आपको ये सब लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, पहले आप यहाँ पर सब लोग समझ लें। ठीक है, अब जैसा कि मैं जब मैंने आपको गोलीय दर्पण समझाया था या उससे भी पहले समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन समझाया था, तो मैंने आपको उसमें बताया था एक परावर्तक पृष्ठ होता है। तो वो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, शायद आप जानते हैं क्या होता है कि जो हमारा दर्पण होता है उस दर्पण के एक साइड में तो पॉलिश होती है तथा दूसरा साइड जो होता है वो क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। जिसे हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि दर्पण का वो भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है क्या कहलाता है, उसका परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो जो दर्पण का ध्रुव है हम वो परावर्तक पृष्ठ से ही डिफाइन करने वाले हैं। देखो, इस वाले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो यहां से लेकर के यहां तक है, पूरा ऐसे। ठीक है, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, या ऐसे कह सकते हैं दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, देखो जरा, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे हम कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगली जो डेफिनेशन आने वाली है वो क्या आने वाली है, हमारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब मुख्य अक्ष क्या होती है, अभी सबसे पहले आपने समझा वक्रता केंद्र, उसके बाद आपने समझी वक्रता त्रिज्या, उसके बाद आपने समझा दर्पण का ध्रुव। अब जो मुख्य अक्ष है वो क्या होती है, देखो, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, या दर्पण का ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये रेखा आगे भी निकल सकती है और रेखा के बारे में आपको पता है कि रेखा का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, वो दोनों तरफ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्या बच्चों, मुख्य अक्ष। ठीक, तो ये आपकी मुख्य अक्ष, मैं इधर से इसे साफ कर रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए बात में। यहाँ पर आपका P है, तो ये आपकी क्या है, यहाँ से यहाँ तक मुख्य अक्ष आगे भी जाएगी और इधर भी आगे निकलेगी। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट आने वाला है वो आने वाला है मुख्य फोकस। ठीक, अब जरा मैं इसे यहाँ पर इधर समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरे पास एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का फोकस ये रहा और वक्रता केंद्र ये रहा। इसका क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण आई जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण पर पड़ी, वहां से क्या हुआ, इसका परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात वो कहां से गई, मुख्य फोकस से होकर के गई। क्या बोला मैंने, प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से उसका परावर्तन हुआ और कहां से गई, मुख्य फोकस से गई, या जिस बिंदु से होकर के गई उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु से होकर के जाती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं अवतल दर्पण में। ठीक, अब आते हैं हम उत्तल के लिए। उत्तल के लिए जरा समझें कि ये उत्तल दर्पण, इसके दबे हुए साइड में पॉलिश हो रही है, उभरे हुए साइड से क्या होगा, इसका प्रकाश का परावर्तन, इसका फोकस इधर, ये इसका वक्रता केंद्र इधर। क्या हुआ कि एक प्रकाश की किरण आई ऐसे करके मुख्य अक्ष के समांतर और वो ऐसे करके परावर्तित हो गई इधर की तरफ। तो आपको क्या महसूस हुआ, यदि आप इस किरण को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये किरण कहां से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो इसके लिए मुख्य फोकस की डेफिनेशन क्या बनेगी, सुनो जरा। दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल के लिए बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम,
दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या आने वाली है, फोकस दूरी। तो जरा फोकस दूरी को समझते हैं। तो फोकस, बेटा जी एक और बात बता दूं मैं कि मुख्य फोकस जो होता है वो किसी भी दर्पण का वो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच का पॉइंट होता है, मतलब कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पर आएगा आपका कैपिटल F, जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी। तो जरा उसे हम समझेंगे। तो सिंपल सी, बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगला जो डेफिनेशन आने वाली है वो क्या है, फोकस तल। ठीक है, ये आपका क्या है, यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी वो क्या है, त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या r। और फोकस, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर बना देता हूं इस f को। ठीक है, तो देखो ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस के लंबवत, मुख्य फोकस के लंबवत हम एक काल्पनिक तल मान लेते हैं और इसी काल्पनिक तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, मुख्य फोकस के लंबवत हम एक काल्पनिक तल मान लेते हैं और इसी काल्पनिक तल को हम दर्पण का फोकस तल कहते हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं आपका क्या, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। और ये हमने क्या पढ़ा है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, तो जैसा कि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, यदि ये नियम हमें समझ आ जाते हैं तो हम गोलीय दर्पणों से विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब कैसे बनता है वो सारी चीजें हम बना सकते हैं प्रतिबिंब। तो जरा आप इधर आए और सीखें। प्रथम नियम जो हमारा है वो क्या कहता है हमसे, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अवतल दर्पण में तथा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। यह है हमारा प्रथम नियम। सिंपल सी बात है, जो प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर के जाएगी तथा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है या की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बेटा जी, तो ये होता है हमारा प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम। तथा जो सेकंड नियम होता है वो ये होता है, अब जरा इस नियम को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखें, ये प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, अवतल दर्पण है हमारा, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, यहाँ से आई, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ी तथा यहाँ से ऐसे करके टकरा करके निकल गई। तो वो कहाँ से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है अवतल दर्पण में। तथा जो प्रकाश की किरण है, ये अब हम काम कर रहे हैं किसमें, उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो जो प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये वो यहाँ पर आएगी, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ेगी तथा यहाँ से परावर्तन होकर के वापस निकल जाएगी उसी माध्यम में। तो यदि हम इस किरण को देखें तो ये किरण पीछे की तरफ, यदि हम इस किरण को डॉट 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 करके ऐसे पीछे की तरफ ले जाएं तो ये किरण हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ रही है, मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रथम नियम। अब चलते हैं हम अपना दूसरे नियम की तरफ। वो नियम क्या है कि यहाँ पर है, दर्पण के मुख्य अक्ष से या सॉरी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में तथा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सिंपल सा, जस्ट इसका अपोजिट, प्रथम नियम का जस्ट अपोजिट रूल होता है ये कि वहां पर क्या हो रहा था, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और फोकस से होकर जाती है तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। जस्ट उसमें इसका उल्टा है कि फोकस से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा उत्तल में आती हुई उसकी ओर, फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखें जरा कैसे, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये हमारी प्रकाश की किरण एक आ रही है, कहां से होकर के आ रही है,
फोकस से होकर के आ रही है, यहाँ पर पड़ी परावर्तक पृष्ठ पर, यहाँ से इसका परावर्तन हुआ, वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी, काय में, अवतल दर्पण में। अब आते हैं अपने उत्तल में। यह हमारा उत्तल दर्पण फोकस की तरफ आने वाली, ये आई इस तरफ, यहाँ पर पड़ी परावर्तक पृष्ठ पर, और यहाँ से इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया, और परावर्तन के बाद ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यदि मैं इस किरण को आगे की तरफ मिलाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये किरण फोकस की ओर आ रही थी या मुख्य फोकस की ओर आ रही थी, जिसका परावर्तन के पश्चात वह क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जस्ट पहले नियम का सेकंड नियम क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब तीसरा नियम हम यहाँ पर देखते हैं कि दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं, तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे, देखो अवतल दर्पण, ये प्रकाश की किरण आ रही है जो वक्रता केंद्र सी से होकर के आ रही है, ये सी से होकर के गई, टकराई, और क्या होगा, परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर पीछे लौट जाएगी, ठीक है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है, तथा उत्तल में वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, ये आ रही है एक प्रकाश की किरण, ये रही, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर दर्पण पर पड़ी, यहाँ से इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया, और पीछे उसी मार्ग पर लौट गई। और जब मैंने इस किरण को थोड़ा सा आगे की तरफ मिलाया तो मुझे ये पता पड़ा कि ये किरण वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी। तो इसलिए ये थे हमारे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। और आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें।